हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 11th फिजिकल वर्ल्ड से अपना सेकंड टॉपिक स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, दोनों जो टॉपिक है वो एक साथ उसका नाम रखा है पर आगे आगे करके बताया। तो उससे इसीलिए हम लोग भी सबसे पहले क्या जानेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स का कहने का क्या मतलब है कि रेंज ऑफ फिजिक्स क्या है, रेंज क्या है फिजिक्स की। तो रेंज क्या है हमारी फिजिक्स की, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े पार्टिकल तक की बात होती है फिजिक्स में। इसको समझने के लिए, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था क्या हमारा माइक्रोस्कोपिक और दूसरा क्या था माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में आपको नाम से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो यानी बड़े पार्टिकल्स की बात हो रही है और माइक्रो यानी कि छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो मैक्रो को और अच्छे से किसने समझाया, क्वांटम फिजिक्स में इसको समझा गया है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर जैसे आपकी लैब्स हो गई, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो सारी किसमें हमारी होती है, मैक्रोस्कोपिक में। टेरेस्ट्रियल का मतलब जैसे जो हमारे लैंड पर हो रही है, जो सारी फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और लॉस पर बेस्ड जो सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं वो किस में आ रही हैं, टेरेस्ट्रियल में आ रही हैं, जो हम आप लोग अपने नेकेड आई से आसपास देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे लेबोरेटरीज में आप जान ही रहे हैं कि लेबोरेटरीज में फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसके बाद थर्ड किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि यूनिवर्स में जो चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड हो रही हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड जो सारी चीज़ें हो रही है वो किसमें आ रही है, एस्ट्रोनॉमिकल्स में आ रही है। तो इन सभी को अच्छे से समझा किस में जा सकता है, क्वांटम फिजिक्स में, जो कि आप अभी अपने आगे के क्लासेस में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो फिजिक्स की, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है वो, उसमें क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में आपकी कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक को भी अच्छे से समझने के लिए किसका काम किया गया, क्लासिकल फिजिक्स रखा गया। तो क्लासिकल फिजिक्स में भी कुछ 4 पार्ट्स डिवाइड किए गए, जो कि वो भी आप और अच्छे से आगे की क्लासेस में जानेंगे, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया जाता है क्योंकि नाम दे रखा है तो थोड़ा बताया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या, सबसे पहली बात जैसे आपका इसमें रखा गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो उसमें क्या किसकी बात आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात आ रही है। फिर उसके बाद उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसके बाद है उसमें आपका ऑप्टिक्स का मतलब कि जैसे आप अपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स में आपने क्या क्या जाना, जैसे लाइट के बारे में आपने जाना, उसमें आपने जाना रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यानी कि आइज से रिलेटेड जो चीज़ें, मिरर, फिर उसके बाद लेंसेज, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में जानेंगे और भी अच्छी तरीके से। काफ़ी आपको मज़ा आएगा, काफ़ी आपको नई चीज़ें जानने की मिलेंगी। 10th से 11th की फिजिक्स काफ़ी आपको डिफरेंस मिलेगा, वहाँ पे आप कई नई चीज़ें जानेंगे, कई नई चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। फिर इसमें और भी कई चीज़ें आती हैं जो आप आगे धीरे धीरे जानेंगे। और इसको अच्छे से समझने के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यूनिवर्स का मास क्या है, यूनिवर्स का मास हमारा 10 की पावर 55 kg। अब ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये किस में आप रख सकते हैं, इसको किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक की कैटेगरी के लिए भी कोई होना चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा हमारा 9.1 × 10 की पावर -31। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और यूनिवर्स, तो आप देख रहे हैं एक छोटी चीज़ है एक बड़ी चीज़ है, तो दोनों किस में आ गई, फिजिक्स के अंतर्गत आ गई। तो अब ये कैसे हो गया, मास हो गया। अब इसी तरीके से आप लेंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आप इसमें डिफरेंस बिटवीन आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के थ्रू कैसे लोग एक्साइटमेंट होते हैं, यानी कि कैसे एक्साइटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिस्ट है, तो जब वो नई डिस्कवरी करता है, कोई भी नई चीज़ का इन्वेंशन करता है, कोई भी नई डिस्कवरी करता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड रहता है कोई भी नई चीज़ को ढूंढने के लिए, और नई चीज़ मिलने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और भी जैसे कई चीज़ें, जैसे बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं फिजिक्स के थ्रू। अब कैसे हो रहे हैं, जैसे कोई भी बच्चा है उसके पास कोई टॉय है, जैसे कार टॉय है, तो कार चल रही है, तो आप जान रहे हैं उसमें कोई ना कोई फिजिक्स लग रही है, जैसे ग्रेविटेशन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और सारी तमाम चीज़ें। तो उसमें भी क्या हो रही है, फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, यानी वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स काम कर रहा है। और भी जैसे कोई भी नई चीज़ को ढूंढना, कोई भी नया इन्वेंशन करना, नई डिस्कवरी करना,
करना, और कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड काम जो आपके आसपास हो रहा है जिसको देख करके आप खुश हो रहे हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का साइन देती हैं। और इसमें 3 चीज़ें मेन रखी गई हैं, वो क्या है हमारा क्वांटिटेटिव थिंकिंग, क्वालिटेटिव थिंकिंग एंड अप्रॉक्सीमेशन। यानी कि कोई भी, जैसे आपने इसके पहले की क्लास में जाना था कि किसी भी प्रिंसिपल को जब क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। यानी कि उसको क्वालिटेटिव उसमें थिंक किया गया रहता है, क्वांटिटेटिव थिंकिंग यानी कि उसमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज के हेल्प से उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसको फाइनल किया जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन मतलब जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अप्रॉक्स कर लेना, किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से ऐड करना और ऐसा अप्रॉक्स रख देना कि ऐसी वैल्यू आ सकती है, तो वो क्या है, अप्रॉक्सीमेशन इसमें भी परफॉर्म होता है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे रीजनिंग के बेस पर किसी वैल्यू को निकालना, ये सब किसमें, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जब तक फिजिक्स को लेकर के एक्साइटमेंट नहीं होती तब तक कोई भी एक नई डिस्कवरी नहीं हो सकती, या फिर कोई भी एक नया इन्वेंशन नहीं हो सकता। कोई भी नई चीज़ें आती हैं तो किस पर रहती हैं, फिजिक्स पर बेस्ड। अपने आसपास भी आप देखेंगे तो कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो रहा होगा तो उसमें फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर रहती है, और आगे आप उसको जानते भी रहते हैं कि किस तरीके से ये है। जैसे पहले आप नहीं जान रहे होते कि इसमें फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, पर जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हैं तो आप जानते हैं। जैसे कोई अभी बच्चा था तो उसको वो नहीं जान रहा कि इसमें फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है, पर आप जान रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, तो आप जान सकते हैं कि इसमें कैसे फिजिक्स अप्लाई हो रही है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसमें सारे जो नाम्स थे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, सीधे सीधे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी और कुछ नेम्स थे जो आपको याद रखने थे, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गया, आपका क्लासिकल फिजिक्स हो गया, और फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस अभी जाननी है, समझनी है, और जब इसमें पूछा जाएगा तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आगे की क्लास में हम लोग और आगे जानेंगे।